औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा रह गए। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आए, कदमों पर सर रख कर कहा, मौलाए कायनात अब मुझे इजाजत दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, अब्बास तुम अलमदार लश्कर हो, जीनत लश्कर हो। अर्ज किया, आका अब तो लश्कर ही नहीं रहा जिसकी मैं जीनत होता। इतने में भतीजी सकीना बिनते अल हुसैन पर नजर पड़ी, आपने गोद में उठा लिया। बीबी तुमको बहुत प्यास है ना, बेटी मेरी सिफारिश बाबा से कर दो। हुसैन ने कहा, अच्छा ए अब्बास तू अंदर जाकर खैमों में बहनों से मिलकर वापस आओ, उनसे रुखसती की इजाजत मांगो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम खैमों के अंदर तशरीफ ले गए। खैमों के अंदर एक कोहराम मच गया। बीबी ज़ैनब ने कहा, एक रोज बाबा मेरे बाजुओं को बार बार बोसा दे रहे थे, मैंने सबब पूछा तो फरमाया, बेटी तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। मैं सोचती हूँ जिसका अब्बास जैसा 22 शेर दलावर मौजूद हो, उसकी तरफ आंख उठाकर कौन देख सकता है, कौन इन बाजुओं में रस्सी बांधेगा। मगर भैया अब मालूम होता है कि वो दिन आ गया है। जाओ अब्बास खुदा के सपुर्द किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के कांधे पर अलम, हाथ में नेजा, कमर में तलवार। 3 दिन का भूखा प्यासा सिपाही अहबाब भाइयों भतीजों का दाग उठाए हुए अब्बास चले। मश्क देखकर लोग समझ गए कि दरिया का इरादा है और ये घोड़ा उड़ाए हुए साहिल की तरफ बढ़ते चले। लश्कर यजीद मलऊन बीच में हायल हो गया। घमासान का रन पड़ा, मोर्चा टूट गया, हिम्मतें पस्त हो गई। नहर पर अब्बास का कब्जा हो गया। मुमकिन है कि बाज हजरात इस तारीखी हकीकत को अफसाना तराजी या खिलाफे अकल होने का इल्जाम दे। उनके वसवसों शैतानी के अजाले के लिए इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हैबत बहुत बड़ी चीज है। जिन लोगों को हिंदू मुस्लिम फसादात से साबका पड़ चुका है वो जानते हैं कि जहाँ किसी नामी गिरामी आदमी की आमद की खबर दी जाए वहाँ भगदड़ जरूर मच जाती है। ये इंसानी फितरत है। यही हाल करबला के मैदान में हुआ। हजरत अब्बास की शोहरत जवां मर्दी सारे अरब में फैल चुकी थी। उनकी जुर्रत का लोहा माना जाता था। उनकी तलवार की धाक बैठ चुकी थी। बस अगर नहर पर इस तन्हा सिपाही ने कब्जा कर लिया तो उसमें क्या ताज्जुब की बात है, खसूसन जबकि मुखालिफिन सिर्फ पैसे और जामो चशम के तालिब थे। यहाँ दुनिया से दिल सीर था, रज़ाए इलाही पेश नजर थी, जबकि यजीदियों के सिर्फ दुनिया नजर में थी कि अगर जान ही ना हुई तो जानो चशम का क्या होगा। उनके हालात में अमूमन दुनिया के बंदे दुनिया की खातर मैदान करबला छोड़कर यजीदी भागना चाहते थे। हजरत अब्बास दुश्मनों को जहन्नम वासल करते हुए शेरे खुदा के शेरे दिल ने नहरे फुरात में घोड़ा डाल दिया। उसकी बागें ढीली कर दी ताकि घोड़ा पानी पी ले। खुद भी सख्त प्यासे थे। हजरत अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया और फौजे यजीद की तरफ उछाल दिया कि देखो हम तुम्हारे पहरे के बावजूद अपनी कुव्वत से फिरात तुमसे छीन सकते हैं। मश्क बरी और निकलने लगे। भागा हुआ लश्कर फिर जमा हुआ, एक तो थके हुए दूसरे प्यासे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम तराई से निकले। कोशिश थी कि किसी तरह बच्चों तक पानी पहुंच जाए, मगर अफसोस के एक शख्स ने कमीनगाह से दाहिने हाथ पर वार किया। वो हाथ कट कर गिरा। उधर बच्चे जमा होकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अलम सरनगू हुआ है। नन्हे बच्चों ने दुआ मांगी कि या अल्लाह हमारे चचा की खैर हो। अब्बास ने गिरते हुए अलम को दूसरे हाथ से संभाल लिया। बच्चों ने अलम को बुलंद होते देखकर खुशी महसूस की, लेकिन अब्बास क्या करे, एक हाथ से अलम को संभाला, जंग करे, मश्क को संभाले, घोड़े की बागें थामे। गरज एक हाथ से क्या क्या करते, हत्ता के एक हाथ कट चुका था। दुश्मनों के हौसले बढ़ गए थे। यजीदी लश्कर इमाम अली मुकाम के भाई के करीब आ गए। बढ़ बढ़ कर हमला करने लगे। नागाहे अब्बास का दूसरा हाथ भी कट गया। अब मश्क को दांतों से थाम लिया। तलवार, तीर और नेजों की बारिश हो रही थी। एक तीर ने मश्क को छेद दिया। पानी बह गया। अब्बास की हिम्मत टूट गई। अब जाकर अपनी बहना को क्या कहूंगा। घोड़े का रुख फौजे यजीद की तरफ फेर दिया। ऐ ईमान वालों, जरा ख्याल करें कि जमीन पर अबू अल फजल हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह जमीन पर आए होंगे। हाथ भी साथ नहीं थे कि टेक दे देते। आवाज दी कि आका हुसैन मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। हुसैन ने जब ये आवाज सुनी कमर को हाथों से पकड़ते हुए मैदान करबला में तशरीफ लाए। थोड़ी सी जंग के बाद सराने पहुंच गए। देखा कि बराबर का भाई जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा है। फरते मोहब्बत से घोड़े से अपने आप को गिरा दिया। सर को गोद में आपने रखा। अब्बास ने ख्वाहिश जाहिर की, जियारत करना चाहता हूँ। एक आंख में तीर पवस था, दूसरी आंख में खून भरा हुआ था। इमाम ने खून साफ किया। अब्बास ने वसीयत की कि आका मेरी लाश खैमे में ना लेकर जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद नकारे बजने लगे। मैदान जंग में शोर बरपा हुआ। हर सिपाही खुशी के नारे लगा रहा था। कोई नेजा चमका रहा था। किसी ने तलवार साफ करके नीलाम में रखी। हर तरफ गर्दो गुबार था। आवाज गूंज रही थी, कद कतल अल हुसैन बकरबला, हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं।
हैं। आफताब को गहन लगा, स्याह आंधी चलने लगी। उमरू साद ने जालियत की रवायत के मुताबिक नाशों को पामाल करने का हुक्म दिया। घोड़ों का इंतखाब हुआ, उनकी फेल बंदी होने लगी। ये खबर हर एक ने सुनी और घोड़ों की टापों से हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म को घोड़ों ने रोंदना शुरू कर दिया, यहाँ तक के आपका चेहरा मुबारक भी गर्दो गुबार से भर गया। शायर ने क्या खूब लिखा है, इस्लाम वालों वाह वाह कलमा रसूल अल्लाह का, पढ़ पढ़ कर काटा है गला इब्ने रसूल का। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्स थे जिसे खतूने जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा ने उनको अपना फर्जंद कहा था। आज करबला की तपती रेत पर उनका लाशा घोड़ों की टापों तले रोंदा जा रहा था। दूसरी जानब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दिखा दिया कि हक का साथ यूं दिया जाता है। यही शिमर था जिसने आपको खरीदने की हर मुमकिन कोशिश की। अफसरी, दौलत, शौकत, जाहो चशम, दूसरी तरफ प्यास, अफलास, जख्म और फिर दुनिया से रुखसती, लेकिन हक के मुकाबले में आपने इन सब को ठुकरा दिया और अपने प्यारे भाई इमाम अली मुकाम का साथ दिया। प्यासा रहना गवारा किया, अपनी जोजा की सर की चादर उतरते देख सकते थे, लेकिन हुसैन का साथ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहीं छोड़ सकते थे। हमारे लिए एक कामल नमूना है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत। आज भी उनकी पैरवी दुनिया की तकदीर को बदल कर रख सकती है। अल्लाह पाक इस शहादत के बदले मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।